पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने आखिरकार अपना वकील कर लिया है। हिसार में ज्योति के वकील कुमार मुकेश अब ज्योति मल्होत्रा की जमानत की लड़ाई लड़ेंगे। ज्योति मल्होत्रा केस से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। इंतजार के बाद आखिरकार ज्योति मल्होत्रा को उसका अपना वकील मिल गया। जी हां, अब ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पैरवी करने के लिए वकील उन्हें मिल चुका है। परिवार की तरफ से एक वकील कुमार मुकेश को पाबंद यहां पर कर लिया गया है, साइन कर दिए गए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार मुकेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि ज्योति मल्होत्रा केस में शुरुआत से ये लग रहा था कि एक वकील की जरूरत इस परिवार को है, लेकिन वो वकील नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार अब परिवार की तरफ से सिग्नेचर कर दिए गए हैं, अब वकालतनामा आपका साइन कर दिया गया है। आगे किस तरह की आगे की जो कार्रवाई है वो आप लोग बढ़ाने जा रहे हैं? क्या कुछ लाइन ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, परिवार ने तो अपॉइंट किया मुझे और एज पर जो प्रोसेस था उस हिसाब से, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने कल साइन किए हैं जेल के अंदर। वहाँ से तब ऑफिशियली मैं उसका एडवोकेट हुआ हूँ और आज मैंने कोर्ट के अंदर वकालतनामा दे दिया है और एक एप्लीकेशन दी है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है और उन डॉक्यूमेंट को स्टडी किया जाएगा अब तक, क्योंकि मेरे पास एफआईआर के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और मेरे हिसाब से इस मामले के अंदर पुलिस ने अभी तक किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। उन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुझे बताइए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सबसे जो खतरनाक मामला इस पूरे केस में देखने को मिल रहा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जुड़ा है। ये क्या ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस हद तक ये जायज आपको लग रहा है? देखिए, एक एलोब्रेशन होता है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को और किन प्लेसेस को आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, उनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी काफ़ी प्रावधान राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के बाद में काफ़ी वो अपने आप, क्योंकि आरटीआई प्रिवेल कर रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, उसके काफ़ी प्रावधान अपने आप खत्म हो चुके हैं। अब देखो कि पुलिस ने किस आधार पे ये सेक्शन 3 और 5 इसमें जोड़े हैं और क्या उनके सपोर्ट में पुलिस क्या एविडेंस लेके आती है, वो देखने वाली बात है। चार्जशीट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शुरुआत में 5 दिन और उसके बाद अगले 4 दिनों का रिमांड पुलिस की तरफ से ज्योति मल्होत्रा का लिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि ऐसी कोई रक्षा संबंधी या किसी भी देश की सुरक्षा से संबंधी कोई जानकारी ज्योति मल्होत्रा के पास नहीं थी। दरअसल उसके पास कोई एक्सेस ही नहीं था। अब इसके बाद इस केस में क्या कुछ बस्ता आपको नजर आ रहा है? लगता है कि पुलिस की जो गिरफ्तारी है जायज आपको नजर आ रही है? देखिए, जो पुलिस अधीक्षक का ये जो स्टेटमेंट थी एसपी साहब की कि इसकी ना तो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस थी, ना कोई आर्मी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस थी, तो ये मतलब इस केस के अंदर बड़ा अच्छा ज्योति मल्होत्रा के पक्ष में है। लेकिन देखो कि अब एलोब्रेट करना है, पुलिस किस हिसाब से उन चीज़ों को एलोब्रेट करती है, अपनी बात को भी बरकरार रखें और जो ये बोला गया है इसको भी बरकरार रखें। वो चार्जशीट जब कंप्लीट होगी उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। चार्जशीट का जिक्र आप कर रहे हैं, तो किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आपको है जो पुलिस के सामने आपकी तरफ से रखी गई? अभी पुलिस ने जब सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया, उसके बाद रीज़न दिए कि 5 डेज का जो रिमांड लिया उसमें रीज़न दिए क्या क्या करना है, क्या पूछताछ करनी है, क्या रिकवर करना है। उसके 5 डेज रिमांड के बाद में पूरी रिपोर्ट कोर्ट को दी है पुलिस ने। उसमें बताया गया है कि ज्योति ने कोऑपरेट किया या नहीं किया, ये रिकवर कराया, ये रिकवर नहीं करवाया, अब और क्या बात करनी है, क्या रिकवरी करनी है। उसके बाद 4 डेज का रिमांड लिया है। उसके बाद में पुलिस को पूरी रिपोर्ट दी गई, कोर्ट को रिपोर्ट दी गई है कि हमने ये कर लिया, अभी ज़रूरत नहीं है हमें रिमांड की। तो वो सारे डॉक्यूमेंट पुलिस ने क्या किया है पूरे 9 दिन के रिमांड के अंदर, वो सारा उसमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, वही मुझे चाहिए, उन्हीं को स्टडी करना। कब तक का इंतजार और हमें करना पड़ेगा? चार्जशीट को लेकर क्या कुछ इंतजार अभी और बनता है? देखिए, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई बार धाराएं जुड़ती हैं, कई बार हट जाती है, तो अभी फ़िलहाल जो जिन धाराओं में केस है तो उस हिसाब से तो 90 दिन का टाइम है पुलिस के पास। 90 दिन में के अंदर पुलिस को चार्जशीट कोर्ट में देनी होगी। और अगर इसमें जैसे 152 बीएनएस जैसे एसपी साहब ने काफ़ी बयान दिए हैं कि उसका मतलब एक्सेस नहीं था, कुछ और भी चीज़ें हैं। अब पुलिस क्या एलोब्रेट करके इस धारा को बरकरार रखती है या अगर हटाती है या कुछ और धाराएं जोड़ती है, उनकी देखी जाएगी, उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, उस हिसाब से
है कि वो 60 दिन या 90 दिन का टाइम होता है पुलिस के पास। अभी फिलहाल जो धाराएं लगी हैं उसके हिसाब से 90 दिन का टाइम है। जमानत याचिका कब तक आप लगाएंगे? वो डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उनको स्टडी किया जाएगा, उसके बाद में कुछ तैयारी पे भी कुछ और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज उससे रिलेटेड देखे जाएंगे। उसके बढ़िया तैयारी करके उसको जमानत याचिका तैयार करके यहाँ लगाई जाएगी जल्दी ही। चलिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी ज्योति मल्होत्रा हिसार की यूट्यूबर को अब वकील मिल चुका है। आगे कानूनी कार्रवाई उसके पक्ष में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये जानकारी कुमार मुकेश की तरफ से दी गई है। अब परिवार की तरफ से और खुद ज्योति मल्होत्रा की तरफ से वकालतनामा साइन कर कुमार मुकेश को दिया गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।